हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट विद विदान। दोस्तों, आज के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले के लिए जो मार्केटिंग है माइनर का पेपर है। इसके लिए हम इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मतलब उसका अगर हिंदी में आए तो बाजार व्यक्तिकरण। तो बाजार व्यक्तिकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है बाजार व्यक्तिकरण, और इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे क्या दिया हुआ कि बाजार व्यक्तिकरण से ऐसे किसी उत्पाद के बाजार के टुकड़ों में करने की रीति नीति से, मतलब कोई प्रोडक्ट ले लो, कोई भी उत्पाद ले लो, उसके बाजार को टुकड़ा टुकड़ा में करना है, उसके बारे में रीति बनाना, नीति बनाना है, ताकि उस पर विजय प्राप्त किया जा सके। जैसे में ले लो कोई कपड़ा, तो कपड़ा में क्या होता है कि 3 प्रकार की क्वालिटी हम लोग बनाते हैं। पहला मोटा कपड़ा होता है। मोटा कपड़ा वो होता है जो कौन यूज करेगा? गरीब लोग, जिसके पास पैसे कम है वो लोग मोटा कपड़ा का यूज करता है। दूसरा होता है इसी में जो फाइन क्वालिटी का होता है। फाइन मतलब जो मध्यम वर्ग, जिसके पास कुछ पैसे हैं और वो इस क्वालिटी के कपड़ा का यूज कर सकते हैं। तीसरा क्वालिटी क्या होता है? सुपर फाइन। सुपर फाइन में क्या होता है? सुपर फाइन में जो अमीर लोग यूज करते हैं, अमीर लोग इसका यूज करेंगे। सुपर फाइन क्वालिटी का कपड़ा कौन यूज करेंगे? अमीर। मतलब कपड़ा तो ही है, लेकिन इसके इस कपड़ा क्या है? एक उत्पाद, लेकिन इसके क्या अलग अलग टुकड़ों में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। और इससे हम लोग अगर मोटा क्वालिटी का कपड़ा है तो मोटा क्वालिटी को हम किस एरिया में बेचेंगे? गरीब का जो मार्केट होगा उसमें बेचेंगे, जिससे क्या होगा? उस मार्केट पे हम लोग क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। अगर ये फाइन क्वालिटी का कपड़ा है तो इसको किस एरिया में बेचेंगे? मध्यम वर्ग के बाजार में, जिससे क्या होगा कि हम लोग उस प्रोडक्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हो, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। उसी तरह क्या? सुपर फाइन क्वालिटी का कपड़ा होगा, उसको क्या कहाँ बेचेंगे? अमीर के बाजार में। और अमीर के बाजार में बेचेंगे तो उससे हम भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर भी हम लोग कपड़ा बेच सकते हैं। वही क्या है? बाजार व्यक्तिकरण। इसका अब मीनिंग दिया हुआ है, परिभाषा में क्या कह रहा है जी? बाजार व्यक्तिकरण से किसी वस्तु के बाजार को, मतलब ये भी वही कह रहा है कि कोई भी वस्तु के बाजार है, उसको क्या कर रहा है? विभिन्न बाजारों और खंडों एवं उप बाजार अथवा उपखंडों में विभाजित करना। ये भी कह रहा है कि वस्तु जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको अलग अलग बाजार, अलग अलग खंड में क्या करना है? बांटना है। यह कार्य ग्राहक की समान प्रकृति, किस प्रकार की ग्राहक की प्रकृति है, किस प्रकार की ग्राहक वस्तु खरीदना चाहता है, उसके प्रकृति के आधार पर। रुचि, ग्राहक किस वस्तु में अपना रुचि दिखाता है, कम कॉस्ट की वस्तु में रुचि दिखाता है या अधिक कॉस्ट की वस्तु में रुचि दिखाता है, या अच्छे क्वालिटी की वस्तु में रुचि दिखाता है। इस प्रकार उसकी रुचि। उसके गुण, कैसा ग्राहक है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके बारे में गुण, कैसा उसका स्वभाव है, के अनुरूप गुण और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। ये बाजार व्यक्तिकरण उसके क्या उसकी आवश्यकता है, किस प्रकार। मान लो कोई बाजार है तो उसमें अगर मार्कर की आवश्यकता होगा तो वहाँ पर हम डस्टर बेचेंगे तो नहीं काम चलेगा जी। वहाँ पर क्या बेचना होगा? मार्कर ही तो बेचना होगा। इसी प्रकार का क्या उसकी आवश्यकता है, उसके बारे में विभाजन करने क्या उसकी आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। अब इसका क्या है? डिफिनीशन एक दिया गया है। डिफिनीशन भी वही कह रहा है कि किसी उत्पाद या सेवा के बाजार को ग्राहक की समजातीयता के आधार पर, मतलब किस प्रकार की ग्राहक रह रहा है उस बाजार में, उसके समजातीयता के आधार पर अलग अलग वर्ग, अलग अलग खंड में उस बाजार को क्या करना? बांट देना। ताकि बांट देना और विभाजन करना, वही कह रहा है। करने की क्रिया क्या कहलाएगा? बाजार व्यक्तिकरण। ये रहा हमारा बाजार व्यक्तिकरण का मीनिंग और डिफिनीशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बाजार व्यक्तिकरण के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। क्या उद्देश्य होता है बाजार व्यक्तिकरण का? क्या उद्देश्य होता है? क्या जरूरी होता है कि बाजार व्यक्तिकरण जरूरी है? तो पहला इसका उद्देश्य ये होता है कि ग्राहकों की उनकी समान प्रकृति, मतलब ग्राहक की क्या प्रकृति है, रुचि क्या रुचि है, स्वभाव क्या ग्राहक की स्वभाव कैसी है, गुणों एवं आवश्यकता के अनुरूप समजातीय वर्ग में बांटना। मतलब बाजार को ग्राहक की रुचि, आवश्यकता और गुण के अनुसार हमको क्या करना? बाजार को बांटना, ताकि प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त विपणन कार्यक्रम। अब अलग अलग प्रकार के वर्ग रहेगा। जैसे कपड़ा में देखे हैं कि गरीब वर्ग के लिए क्या है? मोटा कपड़ा होना चाहिए। तो मोटा कपड़ा के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे कि हम इस कपड़े को इस तरह के मार्केट में बेचेंगे तो वहाँ पे हमको अधिक प्रॉफिट होगा और अधिक से अधिक सेल होगा। फिर क्या कार्यक्रम बना? अगर फाइन क्वालिटी का कपड़ा तो इसको हम इस बाजार में बेचेंगे तो इतना हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सुपर फाइन में अमीर लोग के बाजार में बेचेंगे तो हमको वहाँ पर ज़्यादा सेल होगा, वहाँ पर
बेचेगा। अब मान लो सुपर फाइन क्वालिटी का एप्पल ले जाएगा गरीब के बस्ती में, तो वहाँ पे क्या होगा, ये क्वालिटी नहीं बिक पाएगी और नहीं ज़्यादा रुपये दे पाएंगे गरीब, तो क्या होगा, ये बाजार व्यक्ति का ना कोई उद्देश्य नहीं होगा, ना कोई इसका नियम कहता। वही कह रहा है कि कार्यक्रम तैयार किए। उदाहरण के लिए पुस्तक, इसमें कथी कहा, पुस्तक की बिक्री का विज्ञापन। मान लो पुस्तक बेचना है, अब इसमें देखिए एक ये है बीकॉम का पुस्तक और एक और लेकर दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए मैथ बुक है 10th क्लास का, अब दोनों का विज्ञापन एक ही जगह करेंगे तो नहीं चलेगा जी। इसका बीकॉम वाले के लिए जरूरी है और इसका किसके जरूरी, मैथ 10th के वाले के लिए जरूरी है। वही कह रहा है कि अगर पुस्तकों के बिक्री के लिए विज्ञापन अगर बनाना है तो अलग अलग विषय और अलग अलग कक्षाओं के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, वही प्रकार का दिखा रहा है कि ग्राहकों की रुचि के बारे में जानिए। किस प्रकार ग्राहक वस्तु चाहता है, किस क्वालिटी का चाहता है, उसकी क्रय आदत क्या है, कहाँ देखते हैं कभी कभी बाजार में मोल झोल करने रहता है, क्या उसकी क्रय आदत है, क्या उसकी आवश्यकता है, वही बताया। अगर किसको बीकॉम का बुक चाहिए उसको 10th क्लास के देंगे तो नहीं लेगा, अगर 10th वाले को बीकॉम का देंगे तो नहीं लेगा। वही कह रहा है कि आवश्यकता क्या है, प्राथमिकता का पता लगाना, क्या उसकी प्राथमिकता, उसके बारे में जानना, यही है सब। फिर क्या है, विपणन रीति नीति एवं लक्ष्य निर्धारित करना। विपणन हमारे मार्केट का क्या बनाना है, एकदम रीति नीति बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग के अनुसार हमको करना है, अपने टारगेट को पूरा करना है। यही क्या कहलाता है, बाजार व्यक्तिकरण का उद्देश्य। नेक्स्ट क्या है, फर्म के कार्यों को ग्राहक उन्मुखी बनाना। अभी जो मॉडर्न मार्केट में है तो क्या है कि अगर कोई भी फर्म खोल रहा है तो कैसा होना चाहिए, ग्राहक उन्मुखी, वो ग्राहक के अनुसार ही चले। अगर ग्राहक के आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपका फर्म ठीक से नहीं चल रहा है, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है ग्राहक के अनुसार ही बन रहा है, ग्राहक के डिमांड के अनुसार ही बन रहा है। तो फर्म के कार्यों को किसके अनुसार बनाना, ग्राहक उन्मुखी, ग्राहक के अनुसार बनाना। और नेक्स्ट क्या है जी, तो उन क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें प्रयत्न करने पर ग्राहक बनाए जा सकते हैं और विपणन क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। मतलब हमको ऐसे ऐसे मार्केट क्षेत्र का पता लगाना है, वहाँ पर हम लोग अगर जाए, वहाँ पर कोशिश करें तो हमको अधिक से अधिक क्या बने, ग्राहक बन जाए और वहाँ पर क्या हो, मार्केट का जो क्षेत्र हो क्या हो, एक्सपेंस हो और हम लोग अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। ये रहा आपका मार्केटिंग में जो बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले के लिए है चैप्टर 3 नंबर, जो क्या है मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन रहा, ये रहा मीनिंग, ये रहा परिभाषा और ये रहा उद्देश्य। तब तक के लिए इतना बात, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लगता है कि एग्जाम भी नज़दीक ही आने वाला है, इसलिए आप लोग ठीक से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय।